कि आज पूरे हिंदुस्तान के गौरव हैं नवीन भैया हमारे हम सबके लिए। और आज भैया का बर्थडे था और मैं भी पटना में था, इसीलिए मैं आया और आके मैं शुभकामना दिया। भाई मैं किसी पार्टी में नहीं जा रहा हूँ, नहीं आने वाला हूँ। मैं आरजेडी के साथ हूँ, था, रहूंगा। क्या बिहार की राजनीति में कोई नई पटकथा लिखी जा रही है? क्या राजद नेता और भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव की बीजेपी नेताओं से मुलाकात सिर्फ शिष्टाचार थी, या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा है? क्योंकि जिस मुलाकात के बाद सवाल उठ रहे हैं उसमें सिर्फ बीजेपी नेता ही नहीं बल्कि बिहार सरकार के बड़े चेहरे भी मौजूद थे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर पूरी खबर क्या है। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल बिहार की राजनीति में एक नई चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। इस बार चर्चा के केंद्र में है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े स्टार, गायक और राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े नेता खेसारी लाल यादव। वजह बनी है उनकी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात, जिसने राजनीतिक गलियारों में कई तरह के अटकलों को जन्म दे दिया है। दरअसल मामला शनिवार का है, जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का जन्मदिन मनाया जा रहा था। इस मौके पर पटना में उन्हें शुभकामनाएं देने वालों की लंबी कतार लगी हुई थी। इसी दौरान राजद नेता और भोजपुरी कलाकार खेसारी लाल यादव भी उन्हें जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे। लेकिन इस मुलाकात की सबसे खास बात सिर्फ बधाई देना नहीं था, बल्कि खेसारी लाल यादव द्वारा नितिन नवीन की खुल करके की गई तारीफ थी। इस मुलाकात के दौरान बिहार सरकार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी मौजूद थे। ऐसे में खेसारी लाल यादव की मौजूदगी और उनके बयानों ने राजनीतिक चर्चाओं को और तेज कर दिया। सोशल मीडिया से लेकर के राजनीतिक गलियारों तक सवाल उठने लगे कि क्या खेसारी लाल यादव का राजनीतिक रुख बदल रहा है? क्या राजद के नेता का बीजेपी नेताओं के साथ यह बढ़ता संपर्क कोई नया संकेत है? हालांकि मीडिया से बातचीत में खेसारी लाल यादव ने इन तमाम अटकलों को खारिज करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वे किसी पार्टी के नेता के तौर पर नहीं बल्कि एक कलाकार और व्यक्तिगत रिश्ते के नाते नितिन नवीन को शुभकामनाएं देने पहुंचे थे। ये बताइए कि बिहार का एक बेटा और पूरे हिंदुस्तान का नेतृत्व कर रहे हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी इस बात की है, और मैं किसी पार्टी का नहीं बल्कि एक कलाकार होने के नाते मुझे खुशी इस बात की है कि आज पूरे हिंदुस्तान के गौरव हैं नवीन भैया हमारे हम सबके लिए। और कहीं ना कहीं हम लोगों को खुश होना चाहिए। मैं किसी पार्टी विशेष का और किसी जाति विशेष का नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि एक इंसान होने के नाते हमें सबको बधाई देना चाहिए। और एक व्यक्तिगत रिलेशन शुरू से है। हाँ, हम एक दूसरे से मिलते कम है, बट मुझे लगता है कि हर आदमी को, अगर अपने बिहार का कोई आदमी बड़े लेवल पे जाता है और अपने बिहार को बेहतर बनाने की बात करता है, तो उसके साथ हम सबको रहना चाहिए। इसी के लिए, और आज भैया का बर्थडे था और मैं भी पटना में था, तो मुझे लगा कि नहीं है, इस शुभ अवसर पे एक अपने बिहार का एक ऐसा बेटा जो आज पूरे हिंदुस्तान को नेतृत्व कर रहा है, तो सबसे बड़ी खुशी हमारे बिहार के बेटा के लिए थी और एक बड़े भाई नवीन भैया के लिए थी। इसीलिए मैं आया और आके मैं शुभकामना दिया, और मैं भी अब निकल रहा हूं। तो थैंक यू सो मच, आप लोग आए। वहीं जब उनसे राजद और राजनीतिक भविष्य को लेकर के सवाल पूछा गया तो इस पर खेसारी लाल यादव ने साफ शब्दों में कहा कि मैं किसी पार्टी में नहीं आने वाला हूं और ना ही कहीं जाने वाला हूं। मैं एक कलाकार हूं और मुझे कलाकार ही रहने दो। मैं राजद में था, हूं और रहूंगा। भाई मैं किसी पार्टी में नहीं जा रहा हूँ, नहीं आने वाला हूँ। मैं एक कलाकार हूँ और मुझे कलाकार रहने दो, वो अलग विषय। मैं आरजेडी के साथ हूँ, था, रहूंगा। मैं एक इंसान के साथ हूँ। एज ए इंसान के साथ जो बेहतर करता है उसके साथ उसका सपोर्ट करता हूँ, उसका प्यार लेता हूँ, आशीर्वाद लेता हूँ। मैं कलाकार से ही हूँ और कलाकार ही रहने दो, मुझे कुछ मत बनाओ। बता दें कि खेसारी लाल यादव का राजनीति से रिश्ता नया नहीं है। पिछली बार बिहार विधानसभा चुनाव में वे राजद के टिकट पर छपरा सीट से मैदान में उतरे थे। हालांकि उनकी लोकप्रियता के बावजूद उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन चुनाव के बाद भी वो लगातार सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रहे हैं। अब ऐसे में इस मुलाकात के बाद सवाल यही है कि क्या यह मुलाकात सिर्फ जन्मदिन की बधाई तक सीमित थी या फिर इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जाएंगे? क्योंकि बिहार की राजनीति में चुनावी माहौल से पहले छोटी मुलाकातें भी बड़े संदेश देने लगती हैं। फिलहाल खेसारी लाल यादव ने साफ कर दिया है कि वे राजद के साथ हैं, लेकिन उनकी यह मुलाकात आने वाले दिनों में राजनीतिक चर्चा का विषय जरूर बनी रह सकती है। तो इस मुलाकात को लेकर के आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।